गीत कह रहा है क्या कह रहा? ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी तभी एक गुल ने आवाज दी थी। क्या बात क्या बात, शाबाश शाबाश। क्या बात है भाई, क्या बात। कीर्तन में पहले फिल्मी धुनों का इशारा कर दिया जाता है, तो सुनिए गीत कह रहा है ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी तभी एक गुल ने आवाज दी थी। कली सी महकने लगी क्यों तू गोरी, कली सी महकने लगी तू क्यों गोरी, और छनकने लगी क्यों ये पायल निगोरी। तो रात ढलती गई मैं सोचती रही, फूल खिलता रहा तो मैं सोचती रही, और रब्बा कोई तो बताए। गीत कह रहा है और रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, और रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया ओ जैसा मुझे हो गया तो सबको होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। मंतला जी, इस गाने में जो लाइन है हो रब्बा, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने गई है। कैसे कैसे? ओ रब्बा ओ रब्बा कोई तो बताए चैन खोता है क्या, जैसा मेरा खो गया सबका खोता है क्या, जैसा मेरा खो गया सबका होता है क्या, जैसा मेरा खो गया सबका होता है क्या। यहाँ बाबूजी अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, सामने भी कुर्सियों पर भैया लोग बैठे हैं, नीचे भी बैठे हैं। आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि दुनिया इस माँ को मनाती है, लाल चूनर उड़ाती है, लैया चना बंटवाते हैं, हलवा बंटवाते हैं, जागरण कराते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि घर की मैया भूखी बैठी। अगर आपके अपने घर की माँ भूखी है तो फिर उसको आप कितना भी हलवा खिलाएं कभी खुश नहीं होगी, कितना भी मनाएं, कितने भी जागरण कराएं नहीं मानेगी। अब मैं अपने गीत में केवल माँ को ही नहीं पिता को भी ले रही हूँ। पहले सुनिए कि माँ कैसी होती है। सुनिए। दुनिया में अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी देवी कौन है, माता जी सबसे बड़ी देवी सीटी देवी। रोको भैया इसको। उसके बाद पपिहरी देवी। हेलो हेलो, बढ़िया साउंड है बलवीर भैया, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे तो कोई कमी नहीं, इतना बेहतरीन बज रहा है।
हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। सुनिए माता जी, सबसे बड़ी दुनिया में देवी कौन है? हाँ। और हर बच्चे को ये जवाब नहीं देना चाहिए कि ये देवी बड़ी नहीं है, इससे भी बड़ी एक देवी है। और वो कौन है? कौन? सबसे बड़ी जग में है जन्मदाती। सबसे बड़ी जग में है जन्मदाती। और ये क्या करती है? क्या? के गीले में सोकर हमको सूखे में सुलाती। दुनिया की कोई भी माँ हो, मैं भी एक माँ हूँ, बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए। माँ को आपने देखा होगा, अगर इतनी सी चीज घर में आई है, लड़का स्कूल गया है तो पिता तो खा लेगा, लेकिन माँ उसमें से बचा कर रख लेगी कि अभी बउआ आ रहा होगा उसको दे दूंगी। ये माँ होती है, ऐसा कोई नहीं करता। ये केवल अपनी माँ करती है जो हमें पैदा करती है, वो ध्यान देती है। हम कार्यक्रम में निकलते हैं, 2 तारीख से निकले हैं, 19 तारीख तक बाहर रहना है। हाँ। मैं खुद एक माँ हूँ, शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी जो माँ है वो दिन भर में 2 बार फोन करके पूछ लेती ठीक तो हो, खाना खा रही हो कि नहीं, ये नहीं गाना गा रही हो कि नहीं, हाँ बेटे गरम खाना खा रही हो कि नहीं, हाँ बेटे गरम पानी पी रही हो कि नहीं पी रही हो। तो माँ ऐसी होती है। इसलिए तो सबसे बड़ी जग में है जन्मदाती, जो गीले में सोकर सूखे में सुलाती। माँ भूखी रह कर सुत को खिलाती, माँ भूखी रह कर सुत को खिलाती। और जग जननी माँ की भी माँ कहलाती। ये माँ की भी माँ कहलाती है। हाँ। लेकिन करती क्या है? क्या? रखती अनुराग माँ, रखती अनुराग माँ, सुत का सौभाग्य माँ, मिटाती दुर्भाग्य माँ, है प्रथम गुरु माँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर माँ सब कुछ है तो क्या बाप कुछ नहीं होता? तो मेरी लाइन सुनिएगा और अच्छी लगे तो यहाँ से वहां तक आपकी तालियां मिलेंगी। माँ तो माँ है, लेकिन जो कार्य परम पिता करता, माँ आपके घर में ध्यान रखती है, लेकिन जो अपना पापा होता है, बाप होता है, वो क्या करता है? सुनिए जो कार्य परम पिता करता कोई करता है क्या? जो कार्य परम पिता करता कोई करता है क्या? और हमको पालने के लिए जो त्याग अपना पिता करता कोई करता है क्या? त्याग अपना पिता करता कोई करता है क्या? जो त्याग अपना पिता करता कोई करता है क्या? जो बच्चों को पालने के लिए त्याग अपना पिता करता। हाँ। माँ अगर आपका टिफिन लगाती है तो उस टिफिन के अंदर रखा क्या जाए ये बाप व्यवस्था करता है। और क्या? माँ अगर आपकी ड्रेस साफ कर रही है, आपको स्कूल भेज रही है, तो पिता उसके खर्चे के लिए व्यवस्था कर रहा है। दोनों ना हो, जिस बच्चे के जीवन में दोनों नहीं रहते तो समझ लीजिए जीवन खाली हो जाता है। हाँ। खाली हो जाता है। इसलिए अपने माँ बाप का जब तक वो जिए तब तक इतना सम्मान करिए कि भगवान से ज्यादा उनका सम्मान करिए। ये दौलत एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी। खूब करोड़पति हो जाएंगे, बंगला मोटर कार सब खरीद लेंगे, लेकिन माँ बाप पैसे से भी नहीं खरीद पाएंगे। वाह। इसलिए उनका सम्मान करिए। अब पहली माँ और पिता, आप जरा एक जगह और देखिए। देखें। विष्णु के पग से आ
आई माँ गंगा। छोटा गीत रख रही हूं ताकि लंबा चक्र ना हो। जेपी भैया, विष्णु के पग के नख से आई माँ गंगा और शिव की जटा में समाई माँ गंगा। एक माँ ये भी है, और ये जितनी माँ मैं बता रही हूँ ये आपको दिखाई देती है। ये माँ तो आपने यहाँ विराजमान कर दी है। हम लोग अपने मन से जान रहे हैं कि मैया देख रही है, लेकिन जो माँ मैं बता रही हूँ आपको दिखेगी। अपनी माँ दिखेगी, गंगा माँ दिखेगी। गंगा माँ हमें वैतरणी से पार कराने आती है। तो विष्णु के पग के नख से आई माँ गंगा, शिव की जटा में समाई माँ गंगा। और एक माँ और है, कहती है दुनिया जिसे वो है धरती माता। ये भी माँ, इसकी भी उपमा नहीं है। अगर ये माँ ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। ये धरती माँ, ये हमें भोजन दे रही है, अपने सीने को चीर कर अन्न उगाती है और हमारा पेट भरती है। तो कहती है दुनिया जिसे यहाँ धरती माता, सीने को चीर बेटा अन्न को उगाता। ये गंगा माँ क्या करती है? पंक्ति सुनिए। गाय कहलाती माँ। एक माँ ये भी है। जेपी भैया, ये जितनी माताएं हैं सब दिखाई दे रही हैं। हमारी अपनी माँ गंगा माँ, गैया माँ, धरती माँ। तो गाय कहलाती माँ, मंथन से आती माँ, पार वैतरणी कर पार करवाती माँ। पार करवाती माँ, पार करवाती माँ। अब देखिए, एक पिता है परम पिता, एक पिता है हमारा आपका पिता, जन्म जो माँ बाप होते हैं वो पिता। एक पिता, बड़े भाई को भी लोग कहते हैं ये पिता के समान है। लेकिन एक पिता जो हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है वो कौन है? कौन? जो ज्ञान गुरु पिता भरता। गुरु भी आपके पिता से कम नहीं है। अगर गुरु ना हो तो आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि समाज में ज्ञान क्या होता है। इसलिए जो ज्ञान गुरु पिता भरता, कोई भरता है क्या? तो जो त्याग अपना पिता करता, कोई करता है क्या? त्याग अपना पिता करता, कोई करता है क्या? त्याग अपना पिता करता, कोई करता है क्या? जो त्याग अपना पिता करता, हो त्याग अपना पिता करता, कोई करता है क्या? जय करमाई शेरा वाली का, सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और मेरी ओर से प्रथम आवृत्ति का प्रथम गीत, छोटा गीत इसलिए रखा ताकि बहुत सारा समय ना लगे। आइए बहुत सुंदर से कार्यक्रम के साथ फिर एक बार हमारे जेपी भैया आपकी सेवा में। बढ़िया गीत दे गई है, बढ़िया। ख्यालों के बादों में बात राजा बहुत सुंदर बेटे।
ख्यालों के वारों में हाँ मैं जब खड़ी थी, मुझे एक गुल ने ये आवाज दी थी, अरे कली से महकने लगी थी तू गोरी, कि छलकने लगी क्यों पायल गोरी। रात ढलती रही मैं सोचती रही, फूल महकते रहे और मैं सोती रही। हो रब्बा कोई तो बताए, हो रब्बा कोई तो बताए, प्यार होता है क्या? जैसा मुझे हो गया, जैसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या? फिर बताया जेपी भैया, ओ रब्बा बढ़िया गीत दे गई। गीत में बढ़िया बढ़िया बातें लगाई हैं आपने। सबसे बड़ी जग में बहुत अच्छा बने। शाबाश। औका बेटे जो कार परम पिता करता वो कोई करता है क्या? ये लाइन अंडरलाइन होनी चाहिए। हाँ हाँ वो भी लाल पिन से। क्यों होनी चाहिए? परम पिता के बाद कौन है जो परम पिता कर सकता है, जो भगवान कर सकता है, वो क्या इंसान कर सकता है? हाँ हाँ ये बात वहां फिट नहीं होती। वो तो ऐसा है, धरती को आसमान कर दे, आसमान को धरती कर दे, भिखारी को करोड़पति कर दे, करोड़पति को भिखारी कर दे। हाँ हाँ सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सारे नियम भी बदल सकता है। वो क्या क्या नहीं कर सकता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता ना। तो इस लाइन की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ जो कार परम पिता करता कोई करता है क्या? जो त्याग अपना पिता करता पुत्र के लिए वो कोई करता है क्या? बिल्कुल सही लाइन, यहाँ सही लाइन, अवकाश अच्छी लाइन, बहुत बढ़िया लाइन, ज्ञानवर्धक लाइन, कल्याणकारी लाइन। हाँ हाँ जो कार जो त्याग अपना पिता करता कोई करता, जो कार अपना पिता करता कोई करता है क्या? अपना पिता करता कोई करता है क्या? पहले आपने माता को बताया, फिर पिता को बताया, फिर गुरु को बताया, अन्य काफी पिता काफी माताएं आपने बताई हैं। अब है तो सब वही, वही पिता है, वही माता है, वही भाभी है, वही भैया है, वही चाचा है, वही चाची है, वही गुरु है, वही गुरु माता है,
वही गंगा है, वही राम है, वही श्याम है, वही शंकर है। अगर हम जाएं तो जाएं कहां? कहाँ? रहेंगे तो वहीं। आइए क्रांति बहन जी, प्रयास कर रहा हूं आपके गीत के उत्तर देने का। हाँ हाँ, मुझे उम्मीद है कि लाइन पसंद आएंगी और आप लोगों को भी पसंद आएंगी। आप लोग ले उधर तालियां दी हैं तो इधर जरूर तालियां देंगे, लेकिन लाइन पसंद आने पर। हाँ हाँ, साहिल कहाँ जा रहे हो? मासी जगत में मासी जगत में हाँ, बस एक माँ है, दूसरा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। मासी जगत में बस एक माँ है, आत्मा में बेटे की माँ की आत्मा है। आत्मा में बेटे की माँ की आत्मा है। आपने कहानी पढ़ी होगी कि एक बेटा अपनी माँ का दिल लेके जा रहा था। एक बेटा अपनी माँ का दिल लेके जा रहा था, चोट आई, चोट लगी तो गिर गया। तो उस दिल ने कहा, क्यों बेटा तुझको चोट तो नहीं लगी? उस दिल ने कहा था कि क्यों बेटे, और जो कि अपनी माँ का दिल निकाल के अपनी प्रेमिका को लिए जा रहा था। लेकिन फिर भी जब बेटा को उपटा लगा और बेटा गिरा, चोट लगी, तो उस दिल से ये आवाज निकली कि क्यों बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी? सुनिए क्रांति जी। अरे मासी जगत में हो बस एक माँ है, आत्मा में बेटे की माँ की आत्मा है। चोट बेटे को लगती है तो दर्द माँ को होता है। पिता तो थोड़ा सा धीरज धर लेता है, गम खा लेता है, अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन माँ नहीं संभाल पाती, नहीं संभाल पाती। इसलिए जहां आत्मा माँ की, अगर बेटे की आत्मा में माँ की आत्मा है, तो जहां आत्मा माँ की विश्वात्मा है, और विश्वात्मा है तो फिर वहां परमात्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां विश्वात्मा है वहीं परमात्मा है, वहीं परमात्मा है। फिर हो ममता की मूरत है माँ, ममता की मूरत है माँ, भोली सी सूरत है माँ। कहना, अरे जो परम पिता निवाहे, चाहे नहीं ये परम पिता करता, जो परम पिता करता कोई करता है क्या? ना, जो परम पिता निवाहे। आपको भगवान की तरफ से कई मौके मिलते हैं सुधरने के। भगवान क्षमा भी करता है। भगवान के दरवाजे आप जाओ तो आपके पापों का क्षरण करके वो आपको फिर मौका देता है कि फिर सुधरो। फिर दिन खराब होते हैं, फिर अच्छे दिन आते हैं, फिर परमात्मा आपको मौका देता है। लेकिन जब मरते मरते भी नहीं आप सुधरते, तब आपको नरक मिलता है। इसलिए कहना पड़ा, अरे जो परम पिता निवाहे, कोई निवाहता है क्या? जितनी माफी और जितनी कृपा ऊपर वाला आपके ऊपर करता है, ऐसी कृपा कोई करता है क्या? नहीं करता, नहीं करता। और लेकिन जो चाहे अपना, जो
पिता अपना चाहे कोई चाहता है क्या? आपका पिता आपको कलेक्टर बनाना चाहता है। आपका पिता आपको कलेक्टर बनाना चाहता है। अब बताओ, अपने पड़ोस में, अपने गांव में आपको कोई कलेक्टर बनाना चाहता है? कोई चाहता है? आपका बाप चाहता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, मेरा बेटा एसपी बने, मेरा बेटा मास्टर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन दूसरा नहीं कह सकता कि इसका लड़का कलेक्टर बने। कह सकता है? कह सकता है? नहीं कह सकता। इसलिए अरे जो पिता अपना चाहे कोई चाहता है क्या? 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 अब एक बात और दे रहा हूं। आपने बहुत माताएं गिनाई है, मैं भी प्रयास करता हूं। सासू मां, भाभी मां, गुरु मां महान है। सासू मां वो भी मां है, गुरु मां वो भी मां है, मित्र की मां मित्र को मां के समान है। सासू मां, गुरु मां, भाभी मां, मौसी मां और गुरु मां, और जो हमारे मित्र की मां है वो भी हमारे लिए मां के समान है, मां के समान है। इसलिए अरे पिता के उम्र के सभी जो बैठे हैं बुजुर्ग, ये हमारे बाप के बराबर हैं। अगर आप हमारे पिता हैं तो ये हमारे सब पिता के समान है, सब पिता के समान है। पिता के उम्र के सभी पिता तुल्य देखे आप, पिता के उम्र के सभी पिता तुल्य देखे आप, और माता के उम्र की माएं माताएं लेखे आप। और जो माता की उम्र की है महिलाएं वो हमारे लिए माँ के समान है। और एक माँ और है, कौन? बड़ी बहना है माँ। हमारी जो बड़ी बहन है वो हमारे माँ के समान होती है। बहन तो है ही, बहन तो है ही, लेकिन वो हमारे लिए माँ के समान है। बड़ी बहना है माँ, पुरुष का गहना है माँ। हमेशा माथे में तिलक की तरह जमा के रखना चाहिए माँ को। माँ शब्द ऐसा है कि आप जिस तरह तिलक माथे पे लगाते हैं, अगर यहाँ माँ लिख ले तो आपको क्या प्राप्त होगा ये तो भगवान जाने, माँ जाने। लेकिन कहना है बड़ी बहना है माँ, पुरुष का गहना है माँ, जो पिता देखता है, जो पिता देखना चाहता है, अपने से बड़ा बनना देखना चाहता है आपका बाप, अपने से बड़ा। बताइए है कोई जो तुम्हारे बेटे को अपने से बड़ा बनना देखना चाहे? दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो दूसरे को, बेटे को अपने बेटे से बड़ा या अपने से बड़ा बनना देखना चाहे। नहीं चाहता, नहीं चाहता। केवल एक ही व्यक्ति चाहता है, और वो है हमारा बाप, जो अपने से बड़ा बनकर देखना चाहता है, बड़ा देखना चाहता है। इसलिए क्रांति जी, जो पिता देखता है अपने सुत को वहां, जो पिता देखता है अपने सुत को वहां, तो कोई देखता है क्या? अरे कोई देखता है क्या? कोई देखता है क्या? देखता है क्या? कोई देखता है क्या? जो पिता अपना सोचे अपने सुख के लिए, तो कोई सोचता है क्या? क्या हमारा लड़का कलेक्टर बन जाए? अरे कोई सोचता है क्या? अब बोलो, सोचता है क्या?
सोचता है क्या, ऐसा सोचता है क्या, कोई सोचता है क्या। अरे कोई चाहता है क्या, कोई देखता है क्या, कोई सोचता है क्या, कोई मानता है क्या, क्या। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की, जय प्रेम से बोले अपने अपने माता पिता की। जय। ये रहा क्रांति जी के उस सुंदर से गीत का मेरी ओर से यथाशक्ति प्रयास। देखिए, सवाल जो होते हैं वो घर से लिख के लाए जाते हैं, जो सवाल गीत होते हैं वो घर से लिख के लाए जाते हैं। हाँ। और जो जवाब होते हैं वो हमें मंच पे लिखना पड़ता है। और समय कितना मिलता है? 3 से 4 या 5 मिनट का समय।